देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हम कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब देखो हम आगे कैसे कर सकते हैं। ये 5 है इंटू टी टू द पावर -4 है, ठीक। नीचे क्या है 5 रेज टू द पावर -3 है ना। तो मैं क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर अगर हमारे पास a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n होता है, हम क्या करते हैं दोनों की पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है -3 है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ इनकी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा इस 5 टू द पावर -3 को ऊपर ही ले लिया। 5 टू द पावर 1 है, नीचे 5 टू द पावर -3 है, तो मैंने एक ले ली बेस और दोनों की पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब नीचे आया 2 इंटू टी टू द पावर -8, ठीक। उसी तरीके से तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये -8 है, ऊपर जाकर ये भी इसकी पावर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये भी हटा लो यहाँ से, ठीक, सही है। ये क्या बन जाएगा 3 -3 इंटू टी टू द पावर -4 -+ 8 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 टी टू द पावर 8 - 4 इज 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 है ना, मतलब 5 को तुम्हें 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। चलो ऐसे कर लो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये हो जाएगा 6 2 5 टी टू द पावर 4 अपॉन 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट ऐसे, तुम इसको क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर -5। अब देखो 10 टू द पावर -5 है, मैं इसको 2 5 ज़ा 10 लिख लूँ, ऊपर -5। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ज़रा 5 के उसमें करना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 है कि नहीं, 1 2 3। तो मैं 25 को 5 टू द पावर 3 कर लूँ अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 टू द पावर -7 इंटू 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है। अब हमें पता है कि ये दोनों देखो मल्टीप्लिकेशन में इसके ऊपर पावर है, तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -5, 5 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर -7 इंटू 2 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -5, ठीक है। यहाँ पे तुमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a इंटू बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, ठीक। कुछ कट रहा है तो ये कट रहा है, और कुछ जा रहा है, हाँ भाई ये भी जा रहा है, ठीक। अब देखो क्या क्या बचा, ये बचा तुम्हारे पास है ना। यहाँ देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में दोनों सेम बेस है, 5 5 बेस है, डिफरेंट पावर है, तो हम क्या कर सकते हैं बेस लिखो, दोनों की पावर्स को ऐड कर दो, ठीक, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -7। क्या करा है तुमने, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये आइडेंटिटी लगाई है, ठीक। कितना हो जाएगा -2 5 रेज़ टू द पावर -7, ठीक है। अब क्या कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, देखो यहाँ पर सेम बेस है, डिफरेंट पावर्स है, डिवीजन में, तो तुम क्या करोगे दोनों के पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा -2 -7, तुमने क्या करा दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस का साइन लगा दिया, लेकिन ये पहले से ही -7 था, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 5 टू द पावर -2 - -+ 7, ठीक है। इसे भी सब
रब कर देते हैं. 5 to the power 7 minus 2 is 5. ठीक है, करो ज़रा 5 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आएगा. ये आएगा 5 into 5 into 5 to 5 into 5. 6 नहीं आएगा, ये 3125. ठीक है, दिस विल बी योर आंसर. सही. Here we end this exercise. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस.